यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन सुरंग में छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे, जिस पर यूक्रेन के जवान आसमान से पहले ही नजर बनाए हुए थे। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के सैनिक एक सुरंग में छिपे दिखाई दिए। जैसे ही हलचल हुई, यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई जवानों की मौत हो गई। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने जिगरी दोस्त शी जिनपिंग पर भड़क गए। ये दावा द सन ने अपने एक आर्टिकल में किया और बताया कि पुतिन की गुस्से की वजह है रूस पर लगे प्रतिबंध। यूक्रेन में जंग के बाद शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती और गहरी होने की खबरें थी, लेकिन द सन के दावे से लगा कि उस दोस्ती में दरार पड़ चुकी है और पुतिन अपने जिगरी दोस्त शी जिनपिंग से नाराज है। द सन ने जो आर्टिकल लिखा उसमें उसने ये तक दावा कर दिया कि पुतिन ने एक मीटिंग में शी जिनपिंग को खूब उल्टा सीधा बोला और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि पुतिन इसलिए नाराज हैं क्योंकि चीन ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में कोई मदद नहीं की। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री तक को नहीं बख्शा और दो टूक बोल दिया कि वो चीन से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाए। मतलब ये कि समय के साथ रूस और चीन का रिश्ता भी बदल रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों के बैन ने रूस की आर्थिक हालत खराब कर दी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि चीन रूस का साथ दे रहा है और उस तक मदद पहुंचा रहा है। लेकिन जिस तरह से पुतिन शी जिनपिंग पर भड़के, उससे लगता है कि चीन ने रूस की मदद का सिर्फ दिखावा किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन पश्चिमी देशों की बातों से डर गया। खासकर अमेरिका ने जिस तरह से शी जिनपिंग पर लगातार प्रेशर डाला, उसने चीन की नींद उड़ा दी। असल में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ जिस तरह से पश्चिमी देशों ने मोर्चा खोला, उससे चीन बुरी तरह घबरा गया। माना जा रहा है कि इसी घबराहट और डर ने शी जिनपिंग को रूस के साथ खुलकर खड़ा होने से रोक दिया। अगर उसने संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ वोट नहीं डाला तो खुलकर उसका समर्थन भी नहीं किया। हाँ, ये जरूर था कि चीन को रूस का तेल मिलता रहा, लेकिन इसमें भी चीन का फायदा था, रूस का नहीं। द सन ने इन्हीं बातों को पुतिन की नाराजगी की वजह बताया, जिनकी वजह से रूस और चीन का रिश्ता कमजोर होने के संकेत मिले। खबर है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र से भिड़ गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने इस प्लांट के दौरे को लेकर यूएन की संस्था IAEA के अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और IAEA प्रमुख के उस दावे को गलत ठहरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने उन्हें ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा करने का न्योता दिया है, जिसे यूक्रेन सरकार ने एक बयान जारी कर सफेद झूठ करार देने में देर नहीं लगाई। इस बयान से तो यूक्रेन का संयुक्त राष्ट्र से ही भरोसा उठता दिख रहा है। असल में मार्च की शुरुआत में ही रूस ने इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का दावा किया था। ऐसे में यूक्रेन को डर है कि अगर संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA वहां दौरा करने पहुंचती है तो इससे रूस के दावों की पुष्टि हो जाएगी। हालांकि इस बीच रूस की मीडिया ने भी दावा कर दिया कि IAEA के अधिकारी इस दौरे के लिए रूसी अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन यूक्रेन की सरकार उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही। जबकि IAEA का मानना है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें प्लांट का निरीक्षण करना होगा, क्योंकि इस समय वो पावर प्लांट ऐसा ही है जैसे जमीन पर पड़ा सोता हुआ बम जो कभी भी फट सकता है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो 5700 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो देश की 43% बिजली की आपूर्ति करता है। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें 6 ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन रूस ने इस पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था और वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज भी सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला न करे, क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। इसीलिए IAEA के प्रमुख चाहते हैं कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने दिया जाए, क्योंकि यूरोप का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद स्वीडन ने अपने एक बेहद अहम टापू को रूस से बचाने के लिए कमर कस ली और गॉटलैंड टापू पर नेटो के साथ मिलकर तगड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में स्वीडन के साथ रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड भी हिस्सा ले रहा है। इसी वजह से स्वीडन का जो गॉटलैंड आइलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर है, वहां चप्पे चप्पे पर अमेरिका और नेटो के कुछ दूसरे सदस्य देशों के हथियारबंद जवान तैनात नजर आए।
big deployment on Gotland, and we will defend Gotland. अमेरिका की अगुवाई में हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में 16 देशों के 7,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और मकसद यह है कि जब कभी रूस हमला करे, नेटो देश और जल्द नेटो से जुड़ने की कोशिश में लगे स्वीडन और फिनलैंड उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकें। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब फिनलैंड और स्वीडन नेटो के साथ किसी मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के सदस्य न होने के बावजूद रूस के ये दोनों पड़ोसी नेटो के पार्टनर रहे हैं और इसलिए स्वीडन और फिनलैंड 1990 के दशक से ही नेटो की इस बाल्टिक ऑपरेशंस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेटो ने अपनी ड्रिल के लिए स्वीडन के गॉटलैंड को ही क्यों चुना? तो भले ही गॉटलैंड एक टापू है, लेकिन ऐसा टापू है जिसके लिए रूस से लेकर अमेरिका विश्व युद्ध तक लड़ सकते हैं, क्योंकि गॉटलैंड स्वीडन का वो बड़ा आइलैंड है जो बाल्टिक सागर के बीच में मौजूद है और अपनी इस लोकेशन की वजह से ही गॉटलैंड बेहद अहम है। इतना अहम कि ऐसी कहावत है कि जिसके हाथ में गॉटलैंड है उसके हाथ में दक्षिणी बाल्टिक सागर है, क्योंकि फिर समंदर और आसमान का कंट्रोल भी गॉटलैंड को कंट्रोल करने वाले देश के पास आ जाता है। अब गॉटलैंड के दक्षिण में कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में है। कलिनिनग्राद से गॉटलैंड की दूरी 300 किलोमीटर के करीब, और फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके साथ ही कलिनिनग्राद में अपनी नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी। यहां तक कि 2 मार्च को रूस ने अपने 4 सुखोई विमान गॉटलैंड के पास उड़ाए भी थे, जिनमें 2 विमानों में तो परमाणु हथियार थे। रूस के वो 4 फाइटर जेट कलिनिनग्राद के एयरबेस से ही उड़े थे। इसी वजह से स्वीडन को गॉटलैंड अपने हाथ से निकलने का डर सता रहा है। उसका डर जायज भी, क्योंकि आज से 214 साल पहले 1808 में रूस ने कुछ वक्त के लिए गॉटलैंड पर कब्जा भी कर लिया था। वहीं पुतिन ने यूक्रेन जंग को जीतने के लिए तैयारियां तेज कर दी। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब रूस ने साइबेरिया से ट्रेन के जरिए हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन के लिए रवाना की, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें साइबेरिया के इरकुत्स्क इलाके से गुजर रही एक ट्रेन पर बड़ी संख्या में घातक हथियार लदे दिखाई दिए। दावा है कि इनमें उरागन नाम के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी शामिल रहे, जिन्हें दुश्मन के ठिकानों में तबाही मचाने की काबिलियत रखने की वजह से पश्चिमी देश हरिकेन नाम से बुलाते हैं। और इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना डॉनबास इलाके में जेलेंस्की की सेना के छक्के भी छुड़ा चुकी है। रूस ने दावा किया था कि इनकी मदद से किए गए हमलों में उसने डॉनबास के इलाकों में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह किया था। और माना जा रहा है कि डॉनबास में इनकी कामयाबी को देखते हुए पुतिन यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जे के लिए भी इनका इस्तेमाल तेज करना चाहते हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में उरागन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लिए भेजे गए, जिनकी मदद से एक बार में 16 रॉकेट दागे जा सकते हैं। और एक साथ दागे गए ये रॉकेट करीब 4 हेक्टेयर के दायरे में फैले किसी भी ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाला हर रॉकेट अपने साथ करीब 100 किलो विस्फोटक लेकर दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरता है। और ये खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर महज 3 मिनट के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी मदद से करीब 35 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और यूक्रेन से पहले पुतिन के ये घातक हथियार अफगानिस्तान, चेचनिया और जॉर्जिया वॉर में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। और अब दावा है कि पुतिन ने जल्द से जल्द जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए इनके अलावा दूसरे तबाही मचाने वाले घातक हथियार भी यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए।